नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता कुलकर्णी। बहुत सारे लोगों की एक तकलीफ रहती है, वेट तो कम हो रहा है पर पेट कम नहीं हो रहा, तो क्या करें। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि वेट तो आसानी से कम हो जाता है, फिर भी आसानी से मतलब इतनी आसानी से नहीं। हेल्दी डाइट कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इतने सारे पापड़ बेलने के बाद भी वेट थोड़ा बहुत तो कम हो रहा है पर पेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में क्या करें। बहुत सारे टिप्स हम देखते हैं, जैसे कि स्किप मील कौन सा भी मत करना, अच्छे से खाना चाहिए, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वाटर इनटेक अगर ज़्यादा है तो ही फैट लॉस होने में आपकी हेल्प होती है। इससे भी आगे का है, जैसे ग्रीन वेजीज खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए जिससे फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और फैट लॉस होने में इसकी हमें मदद मिलती है। ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद भी पेट कम नहीं हो रहा या फिर बेली फैट लूज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में क्या करें। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाती है कि वेट अभी कम हो गया है, लेकिन वेट कम होने से ना और ज़्यादा पेट की चर्बी दिखने लगी है। तो प्रेगनेंसी के बाद है या फिर मेनोपॉज के बाद है, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये तकलीफ रहती है कि पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑफ कोर्स ओबेसिटी जो है वो मेल और फीमेल में अलग अलग रहती है और एब्डोमिनल ओबेसिटी इज अ वेरी कॉमन पैटर्न इन मेल्स। सो पुरुषों में भी एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट की चर्बी बढ़ना ये बहुत आम बात है और बहुत कॉमन बात है। तो आज इसी आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं कि ये बहुत सारे टिप्स या फिर ये सब फॉलो करने के बाद भी पेट की चर्बी कम क्यों नहीं हो रही। तो 4 टिप्स है, बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव है, जो आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और बेली फैट, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बेली फैट कम होना बहुत ही पेशेंस और कंसिस्टेंसी का काम है। तो आपको बेली फैट अगर कम करना है तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि आपका हेल्दी डाइट, आपका प्रॉपर एक्सरसाइज, या आपको ज़्यादा लंबे समय तक आपको कंसिस्टेंसी ये रखनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीने में मैंने 10 किलो कम किया, 1 महीने में मैंने 5-6 किलो कम किया। वेट तो फिर भी कम हो जाता है पर फैट कम होना बहुत ही पेशेंस का काम है और उसके लिए आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर डाइट में एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ही ये 4 टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। सबसे पहले, मॉर्निंग ड्रिंक जो आप लेते हो उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म पर। तो एक बात ऐसी है कि जैसे ही आप दिन भर का डाइट शुरू करते हो तो ये जो बाकी के फूड आइटम्स है वो आप उसमें इंक्लूड कर लेते हो, जैसे कि प्रोटीन खाना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, ये सब आपको पता होता है। जैसे कि नाश्ते में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, इस पे भी मैंने एक अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। क्या लेना है ये आपको पता है, पर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है या फिर जिनको पेट की तकलीफ है, जैसे कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर पेट साफ नहीं हो रहा है या फिर गैसेस का इशू है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पेट की चर्बी कम होने में टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक आप क्या ले रहे हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे भी बनाए हैं और बहुत सारे आपने यूट्यूब पे देखे भी होंगे कि सुबह गर्म पानी पीने से या गुनगुना पानी पीने से पेट की चर्बी पिघलने में मदद मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लेन वाटर लेने के बजाय आप अगर इसमें टर्मरिक ले सकते हैं या फिर जैसे हल्दी ले सकते हैं या फिर अजवाइन ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, या फिर बड़ी शोप का पानी ले सकते हैं जिसको हम फेनेल सीड्स बोलते हैं, या फिर फेनुग्रिक सीड्स ले सकते हैं, जैसे मेथी का दाना वो भी आप ले सकते हो। तो जो भी आपको सूट करे, मेरे बहुत सारे वीडियोज इस पे है कि अर्ली मॉर्निंग क्या लेना चाहिए और ये डिटॉक्स होने में बॉडी बहुत ही हेल्प करता है। आपका डाइजेशन अगर अच्छा हो गया तो बेली फैट कम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक जो भी है आप अच्छे से इसमें जो भी आपको सूट करता है वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो और अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक लेना आपके डाइट में बहुत ही ज़रूरी है।
दूसरा जो टिप है कि रात में 1 कप हल्दी की चाय यानी कि टर्मरिक टी आप ले, इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट जो है उनको मैं डाइट देती हूँ, तो एक बात मेरी समझ में आ जाती है, दिन भर का जो भी है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डाइट हो जाता है, पर रात में क्या होता है, काम करके थक के आए हैं हम, फिर ये सब डिनर होने के बाद या काम होने के बाद जल्दी सो नहीं पाते, और इसकी वजह से पूरा बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोने से पहले रात से दिन भर में जो भी है टाइम, जैसे कि सुबह में आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम अच्छा रहता है, तो सुबह आप जो भी खाते हो वो बॉडी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। और रात को क्या होता है, जैसे ही समय बीतता जाता है, जैसे दिन ढलने लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है या फिर डाइजेस्टिव पावर है वो कम कम होती जाती है, और रात में तो ये बहुत ही कम होती है। जैसे आप कुछ भी खाएं तो आपको गैसेस होना या फिर पेट जैसे हम डिस्टेंशन बोलते हैं वैसे होना, या फिर स्वेलिंग आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हल्दी की चाय इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और जिनको पेट साफ होने में तकलीफ़ है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगेन टर्मरिक टी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो आपको अगर देखना है वो कैसे बनानी है, उससे क्या और बेनिफिट्स क्या है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर ये वीडियो मैंने डिटेल में दिया हुआ है। तो वेट लॉस के लिए, बेली फैट कम करने के लिए टर्मरिक टी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसको आप एट द बेड टाइम ले सकते हो और खाना खाने के एक आधे घंटे के बाद भी ले सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है, नॉर्मल चाय, कॉफ़ी या एनी शुगरी ड्रिंक्स को आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर दीजिए। ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें कैफीन भी रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, जो कि पेट कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फैट लॉस, स्पेशली द स्टबन फैट जिसको हम बेली फैट कहते हैं, तो वो कम करने में, ये फैट सेल्स एब्जॉर्ब करने में, डिज़ोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीन टी हेल्प करता है। तो आप अगर नॉर्मल चाय, बहुत सी बार ऐसे होता है कि ऑफिस वर्क में या हम कहीं बाहर है तो बहुत ज़्यादा बैठे बैठे चाय हो जाती है और उसमें शुगर रहती है, तो ऑफकोर्स विदाउट शुगर चाय पीना या कॉफ़ी पीना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसकी टेस्ट डेवलप होनी चाहिए। तो ग्रीन टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसको आप दिन में मैक्सिमम 3 टाइम्स भी ले सकते हो। तो रिप्लेस योर ऑल द शुगरी ड्रिंक्स विद दिस ग्रीन टी एंड रियली इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बेली फैट अगर कम करना है, ग्रीन टी आप कौन से भी कंपनी का ले सकते हो, लिप्टन है, टेटली है, ग्रीन टी का वो जो पाउडर आता है आप वो भी ले सकते हो, एनीथिंग जो आपको कन्वीनियंट हो। लास्ट ऑप्शन, ये 4 अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ फूड, तो वो वाइट पॉइजन जो है वो आप अवॉइड कीजिए। जी हाँ, मैं उसको वाइट पॉइजन ही बोल रही हूँ। तो वाइट थिंग्स, ये अगर आपने 4 अवॉइड किए तो आपको बेली फैट कम होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहला है मैदा, यानी कि वाइट फ्लोर। बेकरी आइटम्स जो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, ब्रेड्स, ऑल दिस थिंग्स, ये सब मैदा उसमें रहता है, और मैदा ये जो है सैचुरेटेड फैट है, जो आपको बेली फैट और बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहले अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है, मैदा अवॉइड कीजिए, ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड थिंग इज शुगर। शुगर अगर आपने बंद कर दी, इट इज नथिंग बट जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। सो शुगर अगर आपने बंद कर दी तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, उल्टा फ़ायदा मिलेगा। और जैसे सब्जियां हैं, फल है, इसमें से आप नेचुरल शुगर आपकी बॉडी को मिलती है, तो शुगर ऊपर से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो शुगर तुरंत बंद कर दीजिए। थर्ड है राइस। राइस आप कभी कभार खा सकते हो, ऐसे भी नहीं कि टोटल बंद करना है। एंड एक्सेस सॉल्ट, तो एक्सेस सॉल्ट जैसे ऊपर से जितना हम सब्जियों में लगता है टेस्ट के लिए उतना ही ले, ऊपर से सॉल्ट मत लीजिए। या तो फिर पिकल्स या पापड़, ये जो शुगरी आइटम भी है और सॉल्टी आइटम भी है, तो ये आप अवॉइड कर दीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा और पेट की चर्बी पिघलने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, रेडी टू ईट और प्रोसेस फूड जो है, टिन फूड जो होता है, पैक फूड, तो उसमें भी सॉल्ट, शुगर या प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी अगर आपने बंद कर दिया तो सैचुरेटेड फैट जो है, जो आपकी बॉडी में जमा हो जाता है फैट, तो वो पूरा बंद हो जाएगा और पेट की चर्बी कम करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। एंड द लास्टली,
पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जैसे 2.5 to 3 लीटर्स पानी आपका दिन भर में जाना चाहिए। सब टॉक्सिन्स इससे बाहर निकल जाते हैं और पेट की चर्बी कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके डाइट में, आपकी लाइफस्टाइल में, ये आप जो मैंने 4 टिप्स बताए हैं वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए और मुझे फ़र्क बताइए कि आपको कैसा लगा और आपका बेली फैट कितने दिनों में कम हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेस्ट डाइट टिप्स बाय डॉक्टर अमृता, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वेट लॉस, फैट लॉस, हेल्थ, होम्योपैथी, सब पे आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कमेंट्स में मुझे सजेशंस आपके ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।